जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे और इसके माध्यम से हमें आज़ादी मिली। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947। ठीक है ना। इससे पहले भी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत बना। ठीक है, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या हुआ 20 फरवरी 1947 को। उसी समय देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो वो कब समाप्त हो जाता है, 1945 को। ठीक है ना। 1945 को क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और तब क्या होता है ना, फिर जो ब्रिटेन है वहाँ पे कौन सी सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। जो लेबर पार्टी के रहते हैं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, और वो तुरंत बनते ही घोषणा करते हैं कि 20 फरवरी 1947 को जब वो उन्होंने पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री का, उसके बाद उसके तुरंत बाद, ठीक है, उसके तुरंत बाद उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि अब हम भारत में अधिक दिनों तक राज नहीं करेंगे, भारत को हम आज़ादी देंगे। इसीलिए उन्होंने 30 जून 1947 को क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की घोषणा की। तब तक भारतीयों को अपना संविधान बनाना है, जो भी है उन्हें करना है, विभाजन होना है, जितने भी कार्य करना है। ठीक है। 3 जून को आप लोगों ने सुना होगा भारत विभाजन को। 3 जून 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा पेश की, और जिस है ना, और इसी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं 3 जून को जब है ना, जब भारत का विभाजन होना था, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है ना, कि आप जो मुस्लिम लीग थी उसको पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है ना। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, तो चौधरी रहमत अली चौधरी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया है ना। पाकिस्तान की मांग तो बाद में 1940 से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नाम किसने दिया है पाकिस्तान नाम, ठीक है ना, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो उन्होंने जैसे आप देखिए यहाँ पे आते हैं 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपसे पूछता है भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ है, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय वायसराय बन के आते हैं, उन्होंने योजना पेश की और इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, इस योजना को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। अरे मुस्लिम लीग तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है भैया, क्योंकि उसको पाकिस्तान जो मिलने जा रहा है ना, उसकी तो समझ लो इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा आपने, मतलब उन्होंने इतने दंगे करवाए थे आज़ादी नहीं मिलने से पहले। ठीक है ना, झूठ मूठ के नेता ऐसे ही होते हैं, दंगे करवा देते हैं। तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उन्हें क्या द्विराष्ट्र, उन्होंने मतलब पहले से ही सिद्धांत दे दिया था, उन्हें पहले से ही उनकी डिमांड थी कि हमें भारत मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र चाहिए। तो जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले कहा कि ठीक है आपको 2 राष्ट्र बनाने हैं, आप बना लीजिए। इन्होंने ही तो भारत का विभाजन किया था, और इस विभाजन को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और जो मुस्लिम लीग थी दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अब देखिए यहाँ से, इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनकर लागू हो गया। सीधी सी बात है। और इसी प्रकार ठीक है, ये सब बातें तो हैं, क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, किस तरीके से आज़ादी मिली, क्या हुआ था, क्या 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 बातें हुई उस समय, क्या क्या नियम बनाए गए दोनों देशों के लिए, ठीक है ना, कब बने दोनों देश, ये सब आया उसमें। ठीक है ना। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। अब हम इस अधिनियम की विशेषताओं को देखने वाले हैं। ठीक है, पहली विशेषता है 14 अगस्त एवं 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। सीधी सी बात है, क्या हुआ भारत में, क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है ना। 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान बन जाता है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। ठीक है ना, और भारत स्वतंत्र होता है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है ना। क्या हुआ 14 अगस्त 1947 को,
है ना। पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, वीडियो समझ में आए, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए, ठीक है। एवं समस्त शक्तियाँ भारत एवं पाकिस्तान को प्रदान की गई, ठीक है। क्या हुआ, और जितनी भी जो शक्तियाँ थी सारी, अब ब्रिटिश का शासन समाप्ति हो गया तो सीधी सी बात है, शक्तियाँ तो भारत और पाकिस्तान जब दो देश बने हैं तो दोनों को ही मिलेंगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सारी शक्तियाँ भारत अकेले को मिल जाएंगी या सारी पाकिस्तान अकेले को मिल जाएंगी, ठीक है ना। दोनों देश बने हैं, दोनों को मिली। दूसरा है, दूसरी विशेषता देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या फिर डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और तीसरी विशेषता देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, ठीक है ना। सबको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ठीक है। तो जो अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आर्टिकल आपको 74 और 75 है ना। आर्टिकल अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्तमान संविधान में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। तो उस समय हमारा संविधान नहीं बन पाया था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई थी, ठीक है। चौथी विशेषताओं को देखेंगे, सन 1946 में बनी संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। जो 1946 में बनी थी ना, उसी को से अभी काम चला रहे हैं, ठीक है ना। अब 1947 में अब बनेगी, ठीक है। अब 1947 में जब आज़ादी मिल जाएगी तो हमारी फिर से एक संविधान अंतरिम सरकार का गठन होगा, फिर उसमें अलग अलग लोगों को पद दिए जाएंगे जो भी हैं, ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री कौन, विदेश मंत्री कौन बनेंगे, आप किस तरीके से पद दिए जाएंगे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के पद व्यक्ति नहीं होंगे, जो कि 1940 में मुस्लिम लीग के व्यक्ति भी रहते हैं, ठीक है। तो 1940 में बनी संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। पांचवी विशेषता देखेंगे, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर, अब भैया पहले क्या था, राज्य तो थे नहीं, रियासतें थी और प्रांत थे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, संप्रभुता का मतलब सब कुछ अब क्या था कि समाप्ति। तो जो उसकी जो संप्रभुता थी मतलब उसके अधिकार, आप अभी कह सकते हैं अधिकार, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई एवं इनके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौतों के संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या हुआ, जब 1947 को 15 अगस्त 1947 को बोलिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलती है तो ब्रिटिश की जो संप्रभुता है वो समाप्त हो जाती है। भारत खुद एक संप्रभु राष्ट्र हो जाता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं रहता है, वो सारे विदेशी मामले खुद की नीतियाँ स्वयं ही तैयार करेगा। इस तरीके से आप संप्रभुता को डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना। तो और जितने भी जो रियासतें सारी अब मतलब जो ब्रिटेन थी वो आदिवासी क्षेत्र के जो भी थे अब उनका कोई इशू नहीं रह गया, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। वो जूनागढ़ की रियासत, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सबको विलय करते हैं, भारत में इनका विलय करते हैं, क्योंकि जो जूनागढ़ की रियासत थी वो कहाँ पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, भोपाल के भी, क्योंकि मुस्लिम शासक होते हैं इसीलिए। लेकिन आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से इनको मिलाया गया, लास्टली ये सारे लोग भारत में मिलते हैं, सारी रियासतें मिलकर भारतीय संघ का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये सब कार्य किसकी वजह से संभव होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। उन्होंने समझाया सभी को कि हमें अखंड भारत का अब निर्माण करना है। छठी विशेषता देखेंगे, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन को अपने अपने सुधार करने के अधिकार थे।
सीधी सी बात कह रहा है कि अभी क्या है, आपके पास कोई नियम नहीं है, केवल 1946 की अंतरिम सरकार गठित की थी, उससे काम चला रहे हैं अभी आप, है ना। तो अभी आपके पास कोई शासन करने के लिए नियम कानून नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, आप उसके अनुसार कार्य करेंगे जब तक आप अपना जो भी संविधान नहीं बना लेते, संविधान बनाने तक, ठीक है ना। तो है ना, उससे कार्य करेंगे, और यदि आपको लगता है तब तक उसमें सुधार किया जाए तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी सही बात है कि 1935 के तहत आप लोग कार्य करिए तब तक, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बहुत, और आपको पता होगा जो भारत का जो संविधान बना उसमें लगभग 1/3 चीज़ें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों देशों को अपने कानून में सुधार करने का अधिकार था, ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे। 7वीं विशेषता देखेंगे, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया। पहले क्या था, ब्रिटेन का शासन था, तो बिल्कुल आपको पहले भी पता, इधर भी हम लोग देख चुके हैं पहले से ही कि जो ब्रिटेन का शासन है वो समाप्त हो चुका है, उसकी शाही उपाधि भारत से समाप्त हो चुकी है, भारत एक संप्रभु राज्य बन चुका है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन का जो भी शासन था वो समाप्त हो चुका है। ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम तो 1935 में था, लास्ट था वो, ठीक है। ये थी हमारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन होता है ना, किस समिति के द्वारा होता है। प्रारूप, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े वो फिलोसोफर रहते हैं, राजनीतिज्ञ रहते हैं, अर्थशास्त्री रहते हैं। प्रारूप समिति रहती है, उसके 7 सदस्य मेंबर्स 7 मेंबर्स रहते हैं उनमें, उसमें उसके माध्यम से संविधान का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें फिर आप देखते हैं कि राज्य की नीति निर्देशकता, नागरिकता, सारी चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं। भारत जो हमारा भारतीय संविधान है, विश्व का, पूरे विश्व की बात चल रही है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बनके तैयार होता है, ठीक है ना। जो सबसे अच्छा संविधान रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप पढ़िए संविधान को, आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति के लिए उसमें सब कुछ दिया गया है, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, अपने व्यक्ति जीने की स्वतंत्रता है, सब कुछ दिया गया है उसमें, हम उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।